हेलो एवरीवन, एक न्यू ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे के ड्रामेज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन यानी को दिखाया जाता है, जो कि विलेज से फर्स्ट टाइम सिटी में एंटर करती है। और वो जैसे ही सिटी में जाती है वो देखते ही रह जाती है कि कितनी खूबसूरत सिटी है, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो यहाँ पर आकर खूब कमाए और अपने घर वालों का ध्यान रखे। वहाँ पर ही उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जू फेंगमी है वो उसको रिसीव करती है। ये दोनों खूब मिलती हैं और वो कहती है, जू फेंगमी तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि ये सिटी है, मुझे जूफी कहकर पुकारो। तभी वो कहती है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे, ये सिटी है। तो उसको कहती है, जाहिर सी बात है, वहाँ जैसी ड्रेसिंग की जाती है मैं तो सेम वैसे ही करूंगी। अब ये दोनों आपस में गपशप कर रही होती है। वहाँ पर ये इसको वेजिटेबल देने लगती है, लेकिन जूफी सिटी की उसको हवा लग चुकी होती है तो वो नखरे कर रही होती है कि इसको रहने दो। कि अचानक वहाँ दिखाते हैं कि कार आकर रुकती है और जैसी कार रुकती है उसी में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर हाउ बैठे होते हैं। अब वो जिस तरह से उतरते हैं तो सब उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग होते हैं। अब वो जैसे ही आ रहे होते हैं तो जूफी भी मन में प्लान कर रहे होते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर होता है। वहां पर ये क्लाइंट दिखाते हैं, मिस्टर हाउ के जाने के बाद आता है और जू फेंगमी से बहुत फ्री हो रहा होता है। और वहां पर यानी को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को इस तरह से छेड़ नहीं सकते हो, तुम हो कौन? अब वो विलेज गर्ल होती है, वो इस तरह के प्रिटेंड करती है, लेकिन जूफी उसको समझाने लगती है कि नहीं नहीं, हमारा क्लाइंट है, तुम इससे इस तरह से बहस मत करो, मैं इसको जानती हूँ। तो वो हैरान हो जाती है कि इसके साथ कितना फ्री है। तो फिर वहां पर ही वो उसको समझाने लगती है कि सिटी में ही सब कुछ चलता है और उसको कहने लगती है कि अगर तुम्हें खूब पैसा कमाना है तो चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ, तुम वहां चला और खूब पैसा कमाना। तो वो अग्री कर जाती है। तो दिखाते हैं कि वो छोटी सी ड्रेस देती है यानी को पहनने के लिए। तो यानी कहती है मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं फील करी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें काम करना है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग करनी होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये इसको बाहर लेकर जाती है तो मिस्टर लुई के साथ बैठी होती है जूफी, और वो इसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है। तो जूफी उनको कहने लग जाती है कि आज मैं आपको एक और लड़की दिखाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और विलेज से आई है, बिल्कुल प्योर है, आपको उसके साथ मजा आएगा। पहले वो मुड़कर देखते भी हैं, लेकिन वो जब उसको बहुत ज्यादा कहने लग जाती है तो उसका मन बन जाता है और वो उसकी ड्रिंक पे ड्रग भी मिला देती है और कहती है जॉयस के साथ मौज करो। वहां पर ही दिखाते हैं कि उस होटल में मिस्टर हाउ भी होते हैं, उन्होंने बहुत ड्रिंक पी ली होती है। उनका असिस्टेंट कहता है ये होटल इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको आपकी ही होटल लेके जाता हूँ। तो उसको कहते हैं फिलहाल मुझे नशा चढ़ा है, मुझे अंदर लेकर चलो। अब वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं वहां पर ही वो देखते हैं मिस्टर लुई लेके जा रहे होते हैं यानी को, और यानी उसको कह भी रही होती है तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। मिस्टर हाउ ये सब कुछ देख लेते हैं और आकर केयर करते हैं यानी की, और वहां पर ही वो बचा लेते हैं मिस्टर लुई से। और मिस्टर लुई उससे लड़ने लगते, तुम्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर लुई उसको अपना जैसे ही कार्ड दिखाते हैं तो वो डर जाता है कि अच्छा आप मिस्टर हाउ, मुझे पता नहीं था। तो वो वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि यानी को भी ड्रग दिया गया होता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। वहां पर ही वो मिस्टर हाउ के करीब होती है, उनके नेक पे किस भी करती है और उसको कहने लगती है कि मैं बहुत हॉट हो रही हूँ। और वो जिस तरह से किस करती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक पी होती है। अब ये दोनों खूब किसिंग कर रहे होते हैं और किस करते करते ये लोग अंदर चले जाते हैं। अब इतनी ये लोग ने किसिंग कर ली होती है कि मिस्टर हाउ अनकंट्रोल हो जाते हैं, अपनी शर्ट उतार देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो यानी को बेड की तरफ पुश करते हैं और उनके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही यानी को होश आता है तो वो देखती है कि मैं कहाँ हूँ। वो देखती है कि वो मिस्टर हाउ के साथ है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आज फर्स्ट डे था मेरा सिटी में और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, ये ठीक नहीं है, कहीं ये बंदा मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। वो अपनी शर्ट्स वगैरह उठाती है, पहनकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जूफी मिस्टर लू से पूछती है कि बताओ वो लड़की कैसी रही, पटाखा रही ना? तो उसको डांटने लग गए कि वो विलेज गर्ल ने मेरा सिर्फ मुंह नहीं तोड़ा और बल्कि उसको तो मिस्टर हाउ ने भी प्रोटेक्ट किया, जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि पहले दिन आई है और मिस्टर हाउ तक भी ये पहुंच गई। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से यानी आती है और वो यानी से क्वेश्चन करने लगती है कि रात मिस्टर लुई के साथ तुम्हें काम करके मजा आया? तो वो कहने लगती है कि इट्स ओके, उसके तो मैं बच गई और एक पर्सन था जिसने मुझे सेव कर लिया। तो वो उसको कहती है वो पर्सन कौन था? वहां पर ही यानी सोचने लगती है कि किस तरह से उस पर्सन के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। वहां पर ही जूफी बहुत जेलस होने लगती है और पूछने लगती है कि ये तो बताओ वो पर्सन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी कि नहीं। वहां पर ही दिखाती है इसको ड्रेस देखकर कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी और मेरा सपना है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और आज वैसे भी मेरा इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जैसे वो वहां से चली जाती है जूफी और जेलस होने लगती है। वो क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर हाउ के साथ इसने नाइट स्पेंड कर ली है, ये उसका मकाम पाना चाहती है, इसीलिए वो ये सारा इन्फॉर्मेशन लेती है कि आखिर ये कहाँ जा रही है और मिस्टर हाउ का ऑफिस के लोकेशन वगैरह जानने की कोशिश करती है ताकि वहां जाके यही प्रिटेंड करे कि रात मिस्टर हाउ इसी के साथ थे। तो दिखाते हैं जूफी जैसी ऑफिस जाती है तो मेड उसको अंदर ले जाती है। वहां पर ही वो अपना कार्ड दिखाती है और रिसेप्शन पे लेडी को बताने लगती है कि मेरा आज यहाँ इंटरव्यू है।
जैसे ही वो इसका नाम कार्ड पे देखती है और देखती है कि ये विलेज से है, तो वो उसको साफ इनकार करने लगती है कि आप विलेज से आए हो, आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, ये 5 स्टार होटल है, और उसकी खूब इंसल्ट करती है। यानी को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने विलेज से बहुत प्यार करती होती है, वो भी मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। और वहां पर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल जाता है। वो लेडी बहुत बदतमीजी कर रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर हाउ आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि इसको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। अब वो जैसे ही मिस्टर हाउ को देखती है तो चौंक जाती है कि कितना हैंडसम है। वहां पर ही दिखाते हैं कि रिसेप्शन पे जो लेडी होती है मिस्टर हाउ उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि किसी और को तुम ऐसा जो ट्रीट कर रही हो ये बहुत गलत बात है और मुझे इस तरह की ट्रीटमेंट पसंद नहीं है। वो लेडी कहने लगती है कि ये तो गाँव से आई है, गवार है, इसीलिए मुझे ये ठीक नहीं लगी। लेकिन मिस्टर हाउ उसको टोक देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इस नौकरी से निकल जाओ। वो बहुत ज्यादा बहस भी कर रही होती है और मैनेजर की हेल्प लेना चाहती है, लेकिन मिस्टर हाउ मैनेजर को भी डांट देते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसे लोग रखे तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वहां पर ही वो कार्ड उठाकर यानी के पास जाते हैं और उसका नेम रीड करके उसको बताते हैं कि तुम यहाँ पर क्लीनिंग की जॉब कर सकती हो और मैं तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगा। जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और कहती है क्या वाकई। वहीं पीछे से ट्रॉली आ रही होती है, मिस्टर हाउ यानी को प्रोटेक्ट करते हैं कि अचानक वो उनकी बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो मिस्टर हाउ को फील होता है कि लड़की देखी देखी लग रही है। वहां पर ये दिखाते हैं दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते कि अचानक से मिस्टर हाउ का असिस्टेंट आकर कहता है कि जिस लड़की के साथ रात आप थे वो लड़की यहाँ आ चुकी है। मिस्टर हाउ कहते हैं चलो उसको अंदर बिठाओ। तो दिखाते हैं कि जूफी वहां जा चुकी होती है। अब जैसे ही मिस्टर हाउ ऑफिस में होते जूफी जाती है तो मिस्टर हाउ उसको देखकर कहते हैं अच्छा तो रात तुम मेरे साथ थी, मैं तुम्हें गाड़ी बंगला हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, जितना तुम पैसा मांगोगी मैं दे दूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ जस्ट पैसों के लिए आई हूँ। तो वो हैरानगी से इसके पास आकर कहती है इसका मतलब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या डिमांड है। तो वो उसको साफ कहने लगती मैं एक रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ और उसके पास आकर कहती है कि तुमने मेरी फर्स्ट नाइट ली थी तो मैं एक अच्छा अपना एक स्टेटस चाहती हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो मिस्टर हाउस समझ जाते हैं और उसको कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अपनी कार भेज रहा हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। जिसे सुनकर वो बहुत हैप्पी होने लगती है और कहती ठीक है मैं पैकिंग करके आती हूँ। वो जैसी जाती है मिस्टर हाउ को थोड़ा डाउट होता है, वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस लड़की की मुझे थोड़ी डिटेल्स दो। सीन शिफ्ट होता है, यानी घर आती है और खुशी से बताने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो वो उसको कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी होने जा रही है और मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा। यानी कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो वहां पर ही वो कहती है कि आज हम दोनों का अच्छा दिन है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग करती हूँ, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वहां पर ही मन में जूफी सोचने लगती तुम कितनी फूल हो, जो कुछ तुम्हें मिलना था देखो वो मुझे मिल चुका है, अब हर चीज मेरे हिस्से में आ गई है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर हाउ ऑफिस जाते हैं तो वहां पर ही उनका असिस्टेंट उनको सारी न्यूज़ेस दे रहा होता है। तो सामने से दिखाते हैं कि यानी वहाँ ऑफिस की सफाई वगैरह कर रही होती है और मिस्टर हाउस को देखकर इंप्रेस होते हैं। उसको कहते हैं कि अच्छे से तुम काम कर रही हो ना। तो उसको कहती है कि हाँ। तो उसको कहती है इसी तरह हार्डवर्क करती रहना। और इधर से दिखाते हैं कि कार आती है और जूफी को पिक कर लेती है और वो जिसी तरह से एंटर करते हैं मिस्टर हाउ के घर में तो वो देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं और वो घर फर्स्ट टाइम उसने ऐसा जिंदगी में देखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है कि मेरी तो लक ही निकल आई, देखो मेरे कितने अच्छे दिन चल रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऑफिस में मैनेजर आकर यानी से बहस करने लगता है कि तुमने वो रूम किस तरह से सजाया था, तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं थी, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वहां पर ही वो इससे बहस करा होता है तो यानी भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि ऑफ कोर्स ये मेरा काम है और मैंने बहुत अच्छे से क्लाइंट को खुश करने के लिए सब कुछ किया है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो एक कपल आता है और आकर यानी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि जिस तरह से तुमने रूम सजाया, जिस जिस चीजों की हमें नीड थी वही सब कुछ पूरा हुआ। और वहां दिखाते हैं मिस्टर हाउ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वहां पर ही फिर मैनेजर जेलस होने लग रहा होता है तो यानी उसको देखकर कहने लगती है कि मैंने कहा था ना जो कस्टमर को पसंद होता है मैंने वही तो किया है। लेकिन मैनेजर फिर भी उसके बोनस डिडक्ट की बातें कर रहा होता है। इनकी बहस चलती है। वहां पर ही मिस्टर हाउ आते हैं और आकर कहने लग जाते हैं कि यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारी सैलरी और इंक्रीज करता हूँ, मुझे इसी तरह का काम पसंद है। तो मैनेजर बीच में जेलस भी हो रहा है लेकिन मिस्टर हाउ उसको डांट कर कहने लगते कि तुम होते कौन हो किसी का बोनस डिडक्ट करने वाले, ये सारा मेरा काम है और वैसे भी उसने काम बिल्कुल ठीक किया था, तुम इस तरह से कीड़े नहीं निकाल सकते। तो वो उसको डांट कर वहां से चले जाते हैं। दिखाते हैं कि जूफी बहुत नखरे कर रही होती है। वहां पर ही वो मेड को बुलाती है कि मेरा शूज ठीक कर दो। तो जैसे ही वो उसको शूज पहनाने लगती है तो वो उसको धक्का देकर कहती है कि तुम तो गवार हो, तुम्हें क्या नहीं पता है कि किस तरह से काम किया जाता है। वहां मिस्टर हाउ आ जाते हैं और वो आकर अपनी आंटी बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं आप ठीक हो ना। तो कहते हैं हाँ ठीक हूँ। वहां पर ही वो जूफी को डांटने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि ये हमारी पुरानी मेड है, हम इनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो आंटी कहती है बस इसको डांटो मत और वो वहां से चली जाती है। अब जूफी कहती है तुम क्या मेड की बात पर बुरा बना रहे हो, खैर ये बताओ मैं कैसी नजर आ रही हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि जो लोग अंदर से सुंदर ना हो उनकी बाहरी सुंदरता का क्या फायदा। तो फिर वहीं वो कहती चलो मैं तुम्हारी टाई वगैरह ठीक कर दूं, लेकिन वो उसको इग्नोर करती क्योंकि उसको इनमें अट्रैक्शन नहीं फील होती। साफ कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ और वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यानी अपने ग्रैंडफादर को कॉल करती है और कहती है कि आज मुझे बहुत बोनस मिला है तो मैं आपके पास वो पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम उस सिटी में नहीं हो, तुम्हें अपने पास भी पैसे रखने चाहिए। तो वो उसको कहती नहीं फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और वैसे भी आप घर रेनोवेट करवा रहे थे, आपको इन पैसों की जरूरत होगी। तो दिखाते हैं जैसे ही अपने काम पर चली जाती है
ये सफाई वगैरह करके जा रही होती कि अचानक वहां पर दिखाते मिस्टर हाउ निकलते हैं जो कि टॉवल में होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और मिस्टर हाउ कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है कि मैनेजर ने मुझे थोड़ा और ज्यादा काम दे दिया था। तभी फिर वो उसको कहते हैं ठीक है, और वहां पर ही वो लड़खड़ाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ उसको पकड़ लेते हैं और वो जिस तरह से उसको टच करती है तो मिस्टर हाउ कहते हैं क्या हुआ, सही लग रहा है कि नहीं। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हारी बॉडी कितनी टाइट है। तो फिर वहां पर वो सोचती है मैंने क्या कह दिया। मिस्टर हाउ जाने लगते हैं तो वो उनको पीछे से बैक पे देखती है तो उसको याद आता है कि ये तो वैसा ट्राइंगल का निशान है जिस पर्सन के साथ इसने होटल में नाइट स्पेंड की थी। तो मिस्टर हाउ मुड़कर उसको देखते हैं और उसको कहती है कि क्या हुआ, अभी तक तुम मुझे देख रहे हो क्या, तुमने काम नहीं करना। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, और मन में सोचने लगती है कि मुझे इसको ये बात नहीं बताना होगी, वैसे भी मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, ये मुझे बंदा पैसे दे रहा है तो मेरे लिए पैसे ही काफी हैं। तो फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब जूफी मेड से पूछती है कि मिस्टर हाउ को कैसा सूप पसंद है, मैं ऑफिस बनाकर लेके जाऊंगी। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर हाउ ऑफिस में होते हैं, यानी अपनी क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है कि अचानक असिस्टेंट उनको कुछ बताने लगता है। तो यानी कहती मैं बाहर चली जाती हूँ। तो मिस्टर हाउ कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। वहां पर ही वो बता देता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे माफी मांगना चाहती है और वो सूप वगैरह बनाकर लाई है। तो वो कहती गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो मिस्टर हाउ कहते हैं हाँ, तुम्हें क्यों इंटरेस्ट हो रहा है। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, और मुंह में बड़बड़ करने लगती है कि अमीरों के ऐसे ही चोंचले होते हैं, इतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो मिस्टर हाउ कहते तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती नहीं मैं बस अपने फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तो उसको कहते फिलहाल तुम अपने काम पे फोकस करो। वहां पर ही दिखाते हैं कि जूफी दरवाजा नॉक करके कहती मैं अंदर आ सकती हूँ, और यानी मन में सोचने लगती है आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, लेकिन मिस्टर हाउ उसको अंदर नहीं आने देते और मैनेजर आकर जूफी से बातें वगैरह करने लगता है और अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि सुना है कि आप हमारे प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है, और इस तरह की बातें कर रहा होता है कि अचानक अंदर से यानी निकलती है। वहीं जूफी अपना मुंह छुपा लेती है और मन में सोचने लगती है कि ये अंदर क्या कर रही थी। तो वहां पर ही मैनेजर शिकायत लगाने लगता है कि लड़की बहुत तेज है, मिस्टर हाउ के आगे पीछे रहती है और मिस्टर हाउ हमेशा इसी को डिफेंड करते हैं। वहीं मन में सोचने लगते हैं कि अच्छा ये अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए, मुझे कुछ करना होगा। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ जूफी को अंदर बुला लेते हैं। वो जैसी जाती है तो थोड़ा चिपकने की कोशिश करती है और सूप देने लगती है। तो मिस्टर हाउ कहते हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, वैसे भी ऑफिस है, मुझे कुछ भी जरूरत होगी मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा। वो इसको थोड़ा इग्नोर कर रहे होते तो वो पीछे से हक करके कहती कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुमने मेरे साथ किया भी क्या था, और वैसे भी मैं तुमसे सॉरी तो कर रही हूँ। तो मिस्टर हाउस को सुनाने लगते मैंने किसी से ये सीखा है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको उतनी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो तुम्हें अपना दिल अच्छा करना चाहिए। तभी वो कहती इसका मतलब तुम उस मेट के बारे में कह रहे हो। तो उसको कहते कि हाँ वो दिल की बहुत अच्छी है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो उसको सुनाकर चले जाते हैं। तो वो जेलस होने लगती है, बाहर निकलती है तो मैनेजर दोबारा उसको चापलूसी करने लगता है कि किसी चीज की जरूरत। तो वो उसको कहती कि हाँ मिस्टर हाउ पे तुम्हें नजर रखना होगी। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ का मूड ऑफ होता है, वो जा रहे होते हैं, यानी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर हाउ का मूड ऑफ होता है, वो इग्नोर करके जाते हैं। वहां पर ये असिस्टेंट आराम से कहता है कि लगता है आप में इंटरेस्टेड है। तो उसको कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कि अचानक दिखाते हैं कि यानी का बेस्ट फ्रेंड जो कि विलेज में इसके साथ पला बड़ा होता है, चौंगी सामने से आता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गए। अब वो जिस तरह से इससे बातें कर रही होती है तो मिस्टर हाउ को थोड़ी जलन हो रही होती है। वो भी पास आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं ये कौन है। तो वो बताने लगती है कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और जान के उसके करीब हो रही होती है। मिस्टर हाउ को देखकर बुरा भी लग रहा होता है और वहीं वो आधी छुट्टी भी लेने का कहती है। तो मिस्टर हाउ को बताने लगते हैं कि हम इकट्ठे किस तरह से खेलते थे, क्या कुछ हुआ। मिस्टर हाउ को जलन होती तो उसको कहते मैं बिजी मैन हूँ, मुझे ये सारी कहानी नहीं सुनी। तो वो कहती चलो ठीक है मैं इसको लेके जा रही हूँ। जैसी वो चली जाती है तो असिस्टेंट दोबारा कान में कहता है कि आपको पता है दोस्ती से शुरुआत होती है फिर प्यार में बदल जाती है दोस्ती। वहीं मिस्टर हाउ को थोड़ी और जलन होती है तो वो उसको कहते तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो हम इनको फॉलो करते, जल्दी कार निकालो। अब यानी चौंगी के साथ शॉपिंग कर रही होती है, वहां पर मिस्टर हाउ उनको फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा जलन उनको हो रही होती है। शॉपिंग करते करते यानी का शूज टूट जाता है तो चौंगी कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई और शूज लेकर आते, तुम यहाँ ही रहो। तो अचानक उसकी खूबसूरत शूज पे नजर पड़ती है, वो उसको देख रही होती है। वहां पर ही सेल्समैन होती है, वो उसको देखकर फिर से परेशान करने लगती है तुम तो विलेज कर लो, वैसे भी तुम्हारी औकात है तुम ये शूज खरीद सको, वैसे भी तुम टूटे हुए जूते के साथ यहाँ आई हो, तुम किस तरह शॉपिंग कर सकोगी। मिस्टर हाउ आते और प्रोटेक्ट करते यानी को, और वहां पर ही सेल्समैन से कहने लग जाते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि टूटे शूज के साथ भी शॉपिंग की जाती है। वो यानी को ले जाती हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें ये शूज पसंद था तुम ये पहन लो, वैसे भी तुम इतना हार्डवर्क करती हो, तुम यही डिजर्व करती हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, दिल का इतना बुरा नहीं है। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, आप मुझे इतना महंगा तोहफा नहीं दे सकते। तो उसको कहते नहीं ये तुम रख लो। वहां पर ये चौंगी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपना शूज छुपा लेता है और आकर उसको झूठ बोल देता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साइज का शूज तो नहीं मिला, तुम कोई और चीज ले लो। वहां पर ही वो सेल्स वुमन फिर से मजाक बनाकर हंसने लगती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर हाउ कहते तुमने जो कुछ खरीदना है तुम खरीद सकती हो, और वो कहते हैं जिस चीज पे तुम हाथ रखोगी तुम वो ले सकती हो। और बाद में कहने लगते हैं उसी सेल्स वुमन से कि जिस तरह से तुमने इसको परेशान किया है तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहती क्या मतलब। तो वहां पर ही असिस्टेंट कहने लगता है जिस तरह से तुमने इसको बुली किया था, हमारे बॉस को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से हम निकाल रहे हैं। वो सॉरी भी कर रही होती लेकिन उसकी नहीं मानी जाती। खूब इसको शॉपिंग जब करवा लेते हैं तो चौंगी के पास ये जाती है तो चौंगी को सब कुछ बताने लगती है और वहां पर ही वो कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं,
तो फिर वहीं वो कहती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या करें, आप तो बिजी नहीं थे। तो बस वो कहते हैं कि हाँ मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे एक मीटिंग में ही जाना था। तभी वो कहती ठीक है आप जाओ, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। तो वो जैसी चौंगी के साथ जा रही होती है, पीछे से मिस्टर हाउस को देखकर फिर से जेलस होने लग रहे होते, उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती। तभी वो कहते तुम्हारा बॉस तुम पे इतना ज्यादा कुर्बान कैसे है। वो उसको कहती है कि नहीं नहीं बॉस बहुत अच्छे इंसान है, वो जब भी देखते हैं कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है वो सबका साथ देते हैं और वैसे भी इनकी गर्लफ्रेंड है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया। तो दिखाते हैं कि वो कहती है कि मैं वैसे भी इनको फेवर बैक कर दूंगी, वैसे इन्होंने मुझे इतना गिफ्ट जो दिया है। दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं क्योंकि यानी के साथ चौंगी की नजदीकियां उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती। तो उनका असिस्टेंट उनको समझा भी रहा होता है कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो वहां पर ये अचानक दिखाते कि यानी आ जाती है। तो असिस्टेंट कहते हैं यहाँ से चली जाओ, अभी बॉस फिलहाल इस मूड में नहीं है। लेकिन वो उसको कहते नहीं तुम जाओ। और दिखाते हैं कि वो इनके पास बहुत सी चीजें लेकर आई होती है कि आज आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई थी तो मेरे पास भी विलेज से बहुत चीजें आई, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो एग्स वगैरह लेकर आई होती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ यानी को अपने करीब करते हैं, अपने लैब पर बिठाते तो अचानक से इनकी टक्कर लगती है और इनका किस हो जाता है। वहीं दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं, यानी को अपने करीब करके किस करने लगते हैं। अब जिस तरह से उसको किसिंग करते हैं तो वो उसको दूर करके कहती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन मिस्टर हाउ को इससे प्यार हो चुका होता है। वो उसको दोबारा से अपने करीब करते हैं और जोर से किस करने लगते हैं। वो उनको रोक भी रही होती है, फोर्सफुली किस करने से मना भी कर रही होती है कि अचानक वो पीछे से एक एग उठाती है और जोर से मिस्टर हाउ के सर पे मार देती है। वहां पर ही वो देखकर थोड़ा डर जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। और वो सॉरी करके वहां से चली जाती है। अब सुबह में जूफी मिस्टर हाउ को इम्प्रेस करने के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो मिस्टर हाउ इग्नोर करके जाने लगते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि ये वही एग से ब्रेकफास्ट बनाए जो यानी देकर गई थी। वो यानी का नाम सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं क्योंकि उससे प्यार हो चुका होता है। तो वो स्पेशली जस्ट एग का ही ब्रेकफास्ट करते हैं और कहते हैं वाओ ये तो बहुत यमी है। जूफी को लगता है कि वो उसी की तारीफ करे लेकिन वो एक्स की तारीफ करे होते। तो वो वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते यानी अपना काम करते हुए लिफ्ट में जा रही होती है। तो सामने मिस्टर हाउ होते हैं। तो असिस्टेंट कहता है दूसरी बार आना। तो वहां पर ही मिस्टर हाउ कहते हैं इट्स ओके, इसको अंदर आने दो। वो जैसी अंदर जाती है मिस्टर हाउ को देखती है, उसका फोरहेड रेड हो रहा होता है, थोड़ा डर रही होती है। तो असिस्टेंट आराम से कहता है कि आप पर रात किसने हमला किया था, अगर मुझे पता चले तो मैं उसको छोड़ू ना, उसको जॉब से निकाल दूं। वहीं वो मन में डर रही होती है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे, फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो जैसी वो लिफ्ट से निकलती है वो मिस्टर हाउ को सारी क्वालिटी एक्स की बता रही होती है। तो मिस्टर हाउ भी तारीफ करते हैं कि हाँ एक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और उसको कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी विलेज से और चीजें आई तो तुम यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हो, मेरे बहुत से होटल्स हैं। जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है कि वाकई। और बाद में उनके असिस्टेंट से सारी डिटेल ले रही होती है। तो वो बताते हैं कि हाँ बॉस के बहुत से रेस्टोरेंट है, 6-7 तो है, इस तरह से आपका काम चल सकता है। और वो खुश होने लगती है कि इस तरह से तो मेरे ग्रैंडफादर की जमीन का काम भी चल जाएगा। वहीं पर वो इम्प्रेस होकर कहती है मिस्टर हाउस से कि आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो उसको देखकर मुस्कुराकर चले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि मैनेजर ऊपर से ही सब कुछ देख रहा होता है और जेलस हो रहा होता है कि मिस्टर हाउ यानी को कुछ ज्यादा ही फेवर करते हैं। कि वहां पर ही दिखाते हैं अचानक मिस्टर हाउ की मॉम आ जाती है जो कि गरीब का हुलिया लेकर आई होती है और वो चेक करने के लिए आती है कि यहाँ कैसे हालात चल रहे हैं। तो वो जैसी वेजिटेबल्स रखती है और आकर कहने लगती है कि मुझे एक रूम की जरूरत है, मुझे बॉस से मिलना है। तो वहां पर ही मैनेजर उसकी इंसल्ट करने लगता है कि विलेज के लोग यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। अब वहां पर ही वो इस तरह की बहस कर रहा होता है और बेइज्जती कर रहा होता है कि अचानक पीछे से यानी आती है और आकर कहने लगती है कि आपको अगर बॉस के पास जाना या कुछ भी करना मैं आपको लेके जा सकती हूँ। तो वो उसको कहती है कि महंगा तरीन होटल है, मैं तो हूँ भी गरीब सी, लेकिन वो कहती है इट्स ओके, मैं भी तो विलेज से। अब मिस्टर हाउ की मॉम इम्प्रेस हो रहे होते हैं यानी की बातें से और उनसे बहुत अच्छी बातें करते हुए मिस्टर हाउ की तरफ लेके जा रही होती है कि अचानक फिर से मैनेजर आ जाता है और बहस करने लगता है कि तुम इस तरह से आम लोगों को क्यों लेके जा रहे हो, लगता है ये तुम्हारी कोई विलेज से आई जिसको तुम लेके जा रहे हो। इनकी ये बहसबाजी चल रही होती है कि मिस्टर हाउ आ जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहां पर ही वो शिकायत लगाने लगता है कि एक ओल्ड वुमन को ये ले आई है अपनी तरह गवार को। तो जिस तरह मिस्टर हाउ देखते हैं तो कहते हैं मॉम आप यहाँ पर। तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये आपकी मॉम है, तो अपनी आइडेंटिटी इन्होंने क्यों छुपाई। तो वहां पर ही वो कहने लगती है ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी आइडेंटिटी ना छुपाती तो तुम जैसे लोगों का मुझे कैसे पता लगता। वहां पर मिस्टर हाउ को गुस्सा आता है और वो उसको फायर करने की बात करते हैं। तो मैनेजर सॉरी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा सॉरी करके मिस्टर हाउ की मॉम से भी माफी मांग रहे थे कि प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दे। वो लोग नहीं मान रहे थे लेकिन मिस्टर हाउ की मॉम मान जाती है और कहती है कि तुम्हें लास्ट चांस दे देते हैं। वहां पर ही वो सॉरी वगैरह करके चला जाता है और वहां पर ही मिस्टर हाउ की मॉम इंप्रेस होती है यानी से उसको कहने लगती है कि इसका तुम ओहदा और बढ़ा दो, ये बहुत अच्छी लड़की है और दिल की भी साफ है। तो वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिर से प्रमोशन कर रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी भी डबल कर रहा हूँ, जिसे सुनकर वो बहुत हैप्पी होती है। तो मिस्टर हाउ की मॉम उसको धक्का देकर कहती है कि सिर्फ तुम ये रिवार्ड चाहती थी, उसने तुम्हारा इतना कुछ जो किया है। तभी वो कहती है इसको मील पर लेकर जाओ ना। तो फिर वहां पर ही यानी बहाना करने लगती है कि नहीं मिस्टर हाउ बहुत बिजी मैन है, वो मेरे साथ कैसे जाएंगे। लेकिन मिस्टर हाउ कहते हैं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तुम जहाँ ले जाओ मैं चला जाऊंगा। तो फिर वो कहती ठीक है। दिखाते हैं मिस्टर हाउ ही इसको एक डिनर पर ले जाते हैं। वहां पर ही वो इसकी टेस्ट के बारे में पूछते तो वो बताती है कि मुझे कुछ खट्टा मीठा इस तरह की चीजें पसंद है जिस तरह के नूडल्स में। अब वो इस तरह की बातें बताती है तो मिस्टर हाउ को पता होता है कि ये बहुत हाई फाई होटल है, यहाँ ये चीज नहीं मिलेगी। तो वो बहाने से उसको बाहर भेजते हैं
और वहां पर ही उस पर्सन से कहने लगते हैं कि जिस तरह सा इसने कहा है तुम वैसे बना कर दो। तो वो कहता है हमारे होटल में ये अलाउड नहीं है। तो उसको भारी भरकम पैसा देकर कहते तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। जैसे ही वो वापस आती है तो वो डिश देखकर खुश होती कि तो मैंने ऑनलाइन देखा था, ये तो बहुत ही फैंसी डिश लग रही है। तो वो कहता है टेस्ट करके दिखाओ। तो वो खाती तो कहती वाओ ये तो बहुत यमी है, तो मुझे बहुत पसंद आई। और मिस्टर हाउ खुश होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर हाउ अपना वर्क कर रहे होते हैं। जूफी उनके असिस्टेंट को कॉल करके बहुत तंग कर रही होती है कि मेरी मिस्टर हाउ से बात करवाओ, लेकिन वो एक्सक्यूज भी किए जा रहा होता है, लेकिन वो इसकी बहुत इंसल्ट करती है और खूब डांटती है। मिस्टर हाउ सुन लेते हैं और फोन ले लेते हैं और वहां उसको बातें सुनाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे स्टाफ से तुम पोलाइटली रहा करो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। रूडली उससे बात करके फोन रख देते हैं। वहां पर ही वो सोचने लगती है कुछ ज्यादा ही मुझसे रूड हो रहा है और वहीं मिसेस वैंग के साथ भी वो जुल्म किए जा रही होती है और उसे गुस्सा आता है। वो मैनेजर को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलवा लेती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर हाउ का फ्रेंड उससे हेल्प लेने के लिए जाता है कि मेरे फॉरेन गेस्ट आ रहे हैं, मेरे पास कोई होटल नहीं है, तो मुझे अरेंजमेंट की जरूरत है। पहले वो इनकार करते लेकिन वो कहते तुम्हारे फ्रेंड हो, चलो मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ और अपना स्टाफ तुम्हें दे दूंगा। इधर से दिखाते हैं कि मैनेजर जाकर जूफी से मिलता है और सारी न्यूज़ देने लग जाता है कि मिस्टर हाउ यानी के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं और बार बार उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। अब वो ये सारी चीजें सुनकर समझ जाती है कि शायद इसी की वजह से वो मुझसे बहुत रूडली बिहेव करें और वहां वो मैनेजर को बहकाने लगती है कि 5 साल से तो मैनेजर की जॉब पर है और देखो उसकी प्रमोशन पे प्रमोशन हो रही है। और ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि वो किस तरह से यानी को सताते रहेंगे। दिखाया जाता है कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वहां पर जूफी भी जाती है क्योंकि मैनेजर ने उसको बताया हुआ होता है। अब वहां पर दिखाते हैं जैसे मिस्टर हाउ जाते हैं तो वो सारी अरेंजमेंट यानी से पूछते हैं तो वो कहती है कि सब कुछ हो गया है, मैंने हर चीज अच्छे से किया है। तो वो उसको कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कि वहां अचानक आकर एक मेंबर बताने लग जाता है कि जिस सिंगर ने आना था वो अब आने से इनकार करिए, अब हम क्या करें। वहां इस चीज को लेकर सब चिंतित होते हैं और मिस्टर हाउ का फ्रेंड भी कहने लगता है कि मेरे स्पेशल गेस्ट है वो भी फॉरेन से, अब हमें क्या करना होगा। यानी उनको यकीन दिलाती है कि मैं विलेज में बहुत गाया करती थी, अगर तुम लोग चांस लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन सब इनकार करने लगते हैं कि तुम हो तो गाँव की और किस तरह से तुम गा पाओगी, तो ये चांस कौन लेगा। लेकिन मिस्टर हाउ को यकीन होता है यानी पर, तो वो कहता है कि हम ट्राई लेकर देख सकते हैं। अब सब लोग वेटिंग में बैठे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि यानी नहीं गा पाएगी। तो दिखाते हैं कि ये सुंदर सा ड्रेस पहनकर नीचे उतर कर आती है और जैसी वो आ रही होती है सब उसको देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है। और वहां पर ही मिस्टर हाउ बताते हैं कि ये यानी ही है। जैसे ही वो आकर गाना गाती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहां पर जूफी बैठकर जेलस होने लगती है कि ये विलेज की लड़की होकर इतनी तेज निकली। उसका परफॉर्मेंस सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो जैसे ही वो परफॉर्मेंस करके मिस्टर हाउ के पास जाकर बैठती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम सेटिस्फाइड हुए कि नहीं। तो वहीं वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसको कहता है कि मैंने सोचा नहीं था और फिर से उसको बोनस देने की बात करता है और उसको कहता है कि स्टाफ को भी अब तुम्हें संभालना होगा। तो वो खुश हो जाती है अपनी प्रमोशन सुनकर। वहां पर ही वो पर्सन जो मिस्टर हाउ का फ्रेंड होता है यानी को आके पटाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम फ्री हो, मेरे साथ कहीं जाना पसंद करोगी, लेकिन वो थोड़ा इग्नोर कर रही होती है। वहां पर ही मिस्टर हाउ का असिस्टेंट उनको कहता है कि आज आपकी एक मीटिंग भी है, तो वो उसको कहते हैं कि फिलहाल कैंसिल कर दो। तो वहीं दिखाते हैं कि अचानक यानी जैसे ही चौंगी को आता देखती है तो भागकर उसके पास चली जाती है और उसको कहती है कि मैं प्रमोशन हो गई, चलो हमें इस खुशी में कुछ खाने पीने चलना चाहिए। तो वो कहता है हाँ। तो जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं तो मिस्टर हाउ देखकर फिर से जेलस होने लगते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि बस अब आपको फिर से मीटिंग पर फोकस करना चाहिए, आपके हाथ से तो वो निकल गई। तो दिखाते बाहर जाकर जूफी मैनेजर से लड़ाई कर रही होती है कि जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ पानी फिर गया। तो वो उसको यकीन दिला रहा होता है कि हम दोबारा से कुछ करेंगे। कि अचानक वो वहां से यानी और चौंगी को जाता देखती है तो मन में सोचने लगती है मैं इन दोनों की सेटिंग करा के रहूंगी। वहीं वो चौंगी को कॉल करके कहती है क्या हम इकट्ठे डिनर पर चलें। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जूफी चौंगी और यानी के पास जाती है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी फिर वो कहती है कि तुम लोग सब कितना बदल गए हो। तो वहां पर ही चौंगी कहता है कि तुम भी तो जूफी बदल गई हो। तो जूफी कहती है यानी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गई है ना चौंगी। तो वहां पर ही वो देखने लगता है यानी को। तो यानी कहती है कि मैंने मेकअप किया है जस्ट इस वजह से। तभी वो कहती है कि जूफी तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा इस सिटी में बहुत ज्यादा साथ दिया है और तुम्हें पता है मेरी प्रमोशन भी होगी, इसलिए मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो चौंगी को भी गिफ्ट करती है और एक ब्रेसलेट जूफी को गिफ्ट करती है, लेकिन जूफी को नखरा होता है, उसको उसका ब्रेसलेट इतना पसंद नहीं आता। तो दिखाते हैं कि वहीं चौंगी कहता है तुम लेडीज बातें करो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तो वो ले जाती है यानी को और बातों बातों में कहती है चौंगी कितना हैंडसम है, लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। तो वहां पर ही यानी कहती है ऐसी बात नहीं है। तभी वो कहती है क्यों क्या हुआ, सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मर रही हैं और वैसे भी वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा, अच्छी जॉब करता है, तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बातों बातों में जानने की कोशिश करती है कि अगर चौंगी नहीं तुम किसी और को पसंद करती हो। तो यानी कहती नहीं नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे से इंडिपेंडेंट ही रहूँ। तभी वो कहती तुम देख लो मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, मुझ पर खर्चा करता है, तो तुम भी इसको पटा लो। अब वो जानकर ऐसा कह रही होती है लेकिन ये इनकार किए जा रही होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का बताओ, तुमने आज तक मिलवाया क्यों नहीं। तो वो उसको कहती वो मामूली थोड़ा है, वो इस शहर का बहुत बिलियनियर है, वो ऐसे लोगों से थोड़ी मिलता है। तभी वो कहती है कि तुम विलेज से अपने पेरेंट्स को बुलवा कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा के तो देखो कहीं वो धोखा तो नहीं करा। वहां पर ही जूफी को गुस्सा आता है, वो जान के उससे लड़ने लगती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कितना पसंद करता है, तुम लगता है जेलस होके कह रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत सोचो,
मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। वहां पर ही चौंगी आके कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग अचानक से लड़ने क्यों लग गई हो। तो वहां पर ही जूफी कहती है मुझे तुम लोगों में अब इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ, आज के बाद मेरा पीछा मत करना। वो गुस्से से चली जाती है। तो वहां पर यानी कहने लगती है इसको पता नहीं क्या हो गया, ये इतनी बदल क्यों गई है। तो चौंगी कहने लगता है कि जो लोग सिटी में आते हैं उनका यही हाल हो जाता है। तो वहां पर ही वो देखती है कि जूफी अपना सेलफोन छोड़ के चली गई। तो वो बताने लगती है कि ये अपना सेलफोन छोड़कर चली गई है। तो उसको कहता कल दे देना। कहती नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा सेलफोन लगता है, मुझे इसको आज ही लौटाना होगा। तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि अब ये इसको फॉलो कर रही होती है और घर जाकर दिखाते हैं कि जूफी वो ब्रेसलेट देखती है और कहने लग जाती है कि इस ब्रेसलेट की क्या औकात, मुझे तो मेरा बॉयफ्रेंड इतने महंगे महंगे गिफ्ट देता है, इसकी क्या ही ताकत होगी। और वो मन ही मन में यानी से जेलस भी हो रही थी, वो उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो वहां पर ही वो कहने लगता है क्या इतने बड़े बंगले में ये रहती है। तो वो कहती है हाँ, इसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। तो जैसे ही लोग अंदर जाने लगते उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। वहां पर ही वो लोग अंदर जाने की बात भी कर रहे थे, वो इनकार कर रहा होता है। तो अचानक दिखाते हैं कि पीछे मिस्टर हाउ का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे वो देखकर कहती है तुम यहाँ। तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही हो। अंदर मिस्टर हाउ बैठे होते हैं। तो वो मिस्टर हाउ को कहने लगती है मेरी फ्रेंड यहाँ पर रहती है, मुझे उसको ब्रेसलेट देना है, तो मैं अंदर जाना चाहती हूँ, ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। मिस्टर हाउ जैसे ही चौंकी को देखते थे उसको कहते कि चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। वहां पर ही वो उसको कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो जिस तरह मिस्टर हाउ के साथ अंदर बैठती है तो मिस्टर हाउ से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड कौन है। तो वो बताने लगती है फैंग भी मेरी फ्रेंड है, तुमने ये नाम सुना है। तो वो कहता है कि ये नाम मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन हम अंदर चल के देख लेते हैं। तो फिर वहां पर ही वो उसको झूठ बोल देता है कि मेरी मेड की कुछ तबीयत भी खराब जा रही है, क्या तुम थोड़ा सा सफाई वगैरह घर की कर सकोगी। तो वो कहती है मुझे पहले बहुत काम है, लेकिन वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाती है। अब जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं कि वो अंदर जाकर कहती है कि तुम्हारा घर तो साफ लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई सफाई की जरूरत है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, सफाई की जरूरत है, कुछ दिन तुम्हें करना होगा, और मैं बहुत अच्छे नूडल बनाता हूँ, मैं नूडल बना कर आता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो आके जाने लगती है वो ब्रेसलेट गिरा हुआ देखती है। तो वो कहती है कि ये तो मैंने जूफी को दिया था। फिर वो कहती है क्या अमीर लोगों के पास भी ऐसा ब्रेसलेट हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो वहीं मेड आ जाती है। तो वो मेड को कहती है आप मिसेस महंगे, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है ना। वो कहती है हाँ मेरी तबीयत खराब है। ऊपर से दिखाते हैं कि जोर से जूफी की आवाज आती है कि मेरे लिए जल्दी से कावा लेकर आओ। तभी फिर वो मेड को कहती है आप मुझे दे दे, मैं मैडम के पास ले जाती हूँ। और अंदर दिखाते कि जूफी रेडी वगैरह हो रही होती है। अब ये कावा लेके जा रही होती है और आवाजें दे रही होती है कि मैडम आप कहाँ हैं। मैडम मैडम कह रही होती है कि अचानक से जूफी बाहर निकल के देखती है कि ये तो यानी। वो जल्दी से अंदर छुप जाती है। जैसे ही वो सूप लेकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि मास्क लगा के जूफी बैठी होती है। तो वो कहती है मैडम ये आपके लिए सूप है। अब वो सूप देकर जाने लग रही होती है तो अचानक मुड़कर कहती है कि आप जू फेंगमिन को जानती हैं। तो वहां वो हाँ करती है। तो वो कहती है कि मेरी यहाँ फ्रेंड रहती है। तभी फिर वो आराम से कहने लगती है यहाँ काफी लोग रहते हैं, तुम खुद ढूंढ लो। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो बाहर जाने लगती तो वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम मुझे देखी देखी लग रही है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मेड आ जाती है। वो मेड को कहती है मैडम तो मुझे नहीं मिल रही और मैं फिलहाल जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। वो वहां से चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद दिखाते हैं मिस्टर हाउस सूप बना कर लाते हैं और मेड को देते हैं। तो मेड कहती है कि वाह इतने सालों में मैंने आपको कभी कुकिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप किसी के लिए तो कुक करके लाए। तो वहां पर ही वो पूछता है कि यानी कहाँ है। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ से चली गई है। तो वो कहता है ठीक है ये सूप आप ही पी लें। तो वो चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर हाउ जैसे ही जॉब पर जाते हैं तो वहां पर ही वो पूछने लगते हैं कि आखिर यानी कहाँ है। तो वो बताने लगता है कि वो 10 बजे आई थी, सफाई वगैरह करके चली गई, अब वो और कामों में मसरूफ है। तो वो कहते हैं क्या मतलब, इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा मसरूफ है, यानी कि उसको आदत हो जाती है यानी कि, और उसकी नजरें ढूंढ रही होती है यानी को ही। तो दिखाया जाता है कि यानी एक जगह पे काम कर रही थी तो रिसेप्शन पर मिस्टर हाउ का फ्रेंड जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ था, क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना पसंद करोगी। तो मिस्टर हाउ जैसे अपने असिस्टेंट के साथ वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ये तो बिजी थी। वहां पर ही वो आकर उसके फ्रेंड को रोकने लगते हैं कि नहीं ये मेरे अब रूम की सफाई करेगी। तो उसको कहते हैं कि बस करो, हम सिंगल का भी थोड़ा ख्याल करो। और वो थोड़ा यानी को लाइन मार रहे होते हैं। वहां पर ही मिस्टर हाउ को देखकर थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो उसको कहीं लेके जाने की बात कर रहा होता है। तो मिस्टर हाउ कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड तो है। तो उसको कहता है क्यों, क्या मैं साथ नहीं जा सकता। तो दिखाते हैं कि ये लोग तीनों एक जगह पे जाते हैं और मिस्टर हाउ का फ्रेंड ड्रिंक किए जा रहा होता है यानी के साथ। वहां पर मिस्टर हाउ भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वो उसके साथ ट्रूथ एंड गेम भी खेल रहा होता है। तो यानी भी खेले जा रही होती है और वो उसको ड्रिंक पे ड्रिंक पिला रहा होता है कि तुम्हें कौन पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, इस तरह की क्वेश्चनिंग हो रही होती है। वहां पर कुछ ज़्यादा ही जब वो ड्रिंक पी जाती है तो मिस्टर हाउस की लास्ट ड्रिंक खुद पी जाते हैं। तो वो पर्सन फिर थोड़ा बहक जाता है और उसके साथ थोड़ा बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर हाउस थोड़ा प्रोटेक्ट करके यानी को अंदर ले जाते हैं। अब वो जैसे उसको रूम में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो थोड़ा हॉट हो रही होती है। वहीं वो मिस्टर हाउस को थोड़ा अपने करीब करती है और किस करने लगती है। वहीं मिस्टर हाउस को देखने लगते हैं कि इसका थोड़ा मन बन रहा है। वहीं वो अपनी शर्ट उतारते हैं और उसके साथ रोमांटिक होने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं जैसी सुबह में यानी की जाग होती है तो वो कहती है कि मैं बिस्तर पर कैसे आई। तो उसको थोड़ा याद आ रहा होता है कि वो मिस्टर हाउ के फ्रेंड के साथ थी। कि अचानक दिखाती है कि टॉवल में मिस्टर हाउ सामने आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ही यहाँ पर हूँ।
तभी वो कहती कि रात कहीं मैंने कुछ और तो नहीं बोल दिया। तो वो उसको कहने लगते कि तुम बहुत रोमांटिक बातें करी थी। वो थोड़ा शर्मिंदा होने लग रही होती है। तो फिर वो उसको कहते तुम खुद याद करो तुमने क्या कहा था। तो वो उठकर जाने लगती है। तो उसको याद आता है कि जब मिस्टर हाउस के करीब होते हैं तो वहीं उसको वॉमिट आने लगती है और वो वॉमिट कर लेती है और कुछ भी नहीं होता। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे याद आ गया। तो वहाँ पर ही वो उसको अपने करीब करते हैं। तो उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको जाने नहीं दे रहे होते। तो वो कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो उसको कहते अगर मैं कहूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो। तभी फिर वो उसको कहती है कि जिस तरह आप अच्छे बॉस हो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड भी होगे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर हाउ भी उसके पीछे भी जा रहे होते हैं। वहीं मैनेजर इन दोनों को एक रूम से निकलता देख लेता है। तो उनकी फोटोज खींच लेता है और वो जूफी को सेंड कर देता है। तो जूफी ये सब कुछ देखकर चिल्लाने लग रही होती है और मेड पर फिर से तशद्दुद किए जा रही होती है कि वहाँ पर ही मिस्टर हाउ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम जो मुझे धोखा दे रहे हो, तुम आखिर यानी के साथ क्या कर रहे थे। तो वो उसको बताने लगते हैं कि वो मासूम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी फिर वो उसको गले लगा लेते और कहती मैं भी तो मासूम थी, तुमने मेरी फर्स्ट नाइट छीनी मुझसे, क्या तुम्हें इस चीज़ का ध्यान नहीं है। तभी फिर वो उसको समझाने लगते हैं कि बेशक हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो चिल्लाने लगती है कि उस गाँव की गवार लड़की के पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आता वो कैसी है। तभी फिर वो उसको बातें सुनाने लगते हैं तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद नहीं आती, अगर वो गाँव की भी है क्या उसके सीने में दिल नहीं है, वो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है, अभी भी वक्त है तुम यहाँ से चली जाओ। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर ये जोर से चिल्लाने लगती है कि यानी तुम्हारी वजह से हाउ मुझसे दूर हो रहा है, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। अब दिखाते हैं गुस्से से जूफी जाती है और रिसेप्शन पे पूछती है कि यानी का है। तो वो बताते हैं कि वो वॉशरूम में है। तो वॉशरूम में दिखाया जाता है कि यानी को वॉमिट्स आ रही होती है और उसको पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो चेक कर चुकी होती है। तो जूफी जोर से दरवाजा नॉक करती है। यानी जैसी खोलती तो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो उसके हाथ में स्टिक देखकर कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो उसको कहती हाँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। वो उसको लेके जा रही होती है। तो यानी उसको कहने लगती है कि जूफी ये मेरा मसला है, तुम ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो उसको कहती है क्या तुम्हें नजर नहीं आता है कि लोग तुमसे क्वेश्चन करेंगे कि इस बच्चे का बाप कौन है और तुम्हें गिरा देना चाहिए। तो उसको कहती है कि नहीं, फिलहाल मेरी जॉब है, मेरे पास सैलरी है, मैं इस बच्चे को आराम से पाल सकती हूँ। तो उसको कहती है कि इस बच्चे का आखिर बाप कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता। तो वहां पर ही वो उसको कहती है तुम मेरे ज्यादा मामले में इंटरफेयर मत करो, मैं इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती, मैं खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। वो चली जाती। वहां पर ही जूफी को डर लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ प्लान करना होगा। तो दिखाया जाता है कि अब यानी अपना काम कर रही होती है। तो वो देखती है कि एक बच्ची गिर जाती है और वहां पर ही मिस्टर हाउ आकर उस बच्ची को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। तो वो जैसे उसको देख रही होती है तो उसके मिस्टर हाउ की अदा पसंद आती है। तो वो जाती है मिस्टर हाउ को कहती है क्या तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। तो उसको कहते हैं कि हाँ, बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये बॉयफ्रेंड मटेरियल भी अच्छा है और ये बाप भी बहुत अच्छा बनेगा। तभी फिर वो उसको बताने लग रही होती है कि इस बच्चे का बाप तुम ही हो। तो वो अचानक बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसको कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो, और वो उससे पूछना चाहती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो उसको बताना चाह ही रही होती कि अचानक असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो ये न्यूज आप तक पहुंचाने का कह रहे हैं। तभी वो कहते क्या, वहां पर ही यानी का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है तो वो नहीं बता पाती। तो फिर वहां पर ही वो पीछे पीछे जाते हैं और यानी से कहने लगते हैं कि तुम मुझे कुछ बता रही थी, बताओ तो सही। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं। तो वो उससे जबरदस्ती पूछना चाह रहे होते कि अचानक वहां पर चौंगी आता है और आकर कहने लग जाता है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। वहां पर ही मिस्टर हाउ हैरान हो जाते हैं और आकर कहने लगता है मैं बहुत टाइम से यानी से शादी करने जा रहा था। तो फिर वहां पर ही वो रोकने लग रहे होते हैं कि तुम इसके साथ नहीं जा सकती, लेकिन वो उसको रोक कर कहती है कि नहीं मुझे जाना होगा। वो चौंगी के साथ जा रही होती है। पीछे से मिस्टर हाउ फिर से उसको रोककर कहते हैं कि तुम इस पर्सन को चूज करियो मुझे छोड़कर। तो वो वापस आकर कहती है कि हाँ मैंने इसी को ही चूज किया है और वहां पर ही बैच फेंक कर कहती है कि बस अब मुझे इस जॉब की भी जरूरत नहीं, मैं वापस अपने गाँव जा रही हूँ। तो वो जैसी जाती है वहां पर ही मिस्टर हाउ का दिल टूट जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से जूफी आती है और उसको हक करके कहती है कि ये देखो मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वो खुद खुश हो रही होती है, लेकिन मिस्टर हाउ को खुशी नहीं हो रही होती और जूफी खुश हो रही होती है कि यानी यहाँ से जा रही है। अब विलेज जाने के लिए चौंगी उसको टिकट्स करवा देता है। वहीं वो थैंक्स करती है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम जिस तरह से विलेज जा रही हो तो लोगों को जब पता लगेगा शादी से पहले तुम्हारा ये बच्चा है तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि मुझे इस बच्चे की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये किसी का भी बच्चा हो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन वो उसको कहती है मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह समझती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि इस बच्चे का बाप तुम्हारा बॉस ही है ना। तो वो कहती है हाँ। तभी वो उसको गालियां देने लगता है। तो उसको कहती है उसको गाली मत दो, वो बहुत अच्छा इंसान है, हम दोनों को पता नहीं था, हम लोग नशे में थे तभी ये सब कुछ हुआ है, उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना। तो वो गाँव के लिए निकल जाती है। इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ की मॉम कुछ वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश लेकर आती है और कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन वो इंटरेस्ट शो किए बगैर चला जाता है। तो मिस्टर हाउ की मॉम कहती है क्या गर्लफ्रेंड इसकी प्रेग्नेंट है, इसका मुंह क्यों इतना लटका हुआ है। वहीं दिखाते ऊपर टेरेस से जूफी आती है और फिर से मिस्टर हाउ की मॉम को
बदतमीजी करने लग रही होती है कि अच्छा कोई न्यू कुक आई है मेरे लिए खाना वगैरह बनाने के लिए, और वहाँ पर ही वो जिस तरीके से बात कर रही होती है तो वो कहती है क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तो कहती है मैं तुम्हें क्या जानूँ, तुमने इतने गंदे कपड़े पहने हुए और देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो वहाँ मेड बता देती है कि ये तो मिस्टर हाउ की मॉम है। तो वहाँ पर ही वो कहती है क्या? तो वो जैसी नीचे जाती है तो वो सॉरी मॉम कहने लगती है। तो कहती है मुझे मॉम कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जैसी लड़की को मैं बिल्कुल भी बहू ना बनाऊँ। तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है। वहाँ पर ही जूफी को पछतावा होने लगता है और कहती है कि अब ये आ चुकी हैं, मुझे अब बाकी प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही सो रहा होता है मिस्टर हाउ तो वहाँ पर ही नाइटी वगैरह पहनकर जूफी चली जाती है और जाकर उसको सेड्यूस करना चाह रही होती है कि मुझे प्रेग्नेंट होके ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ जैसे उसको देख लेते हैं तो उसको कहने लगते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैंने जस्ट नशा किया था, खैर तुम प्रेग्नेंट हो तुम अपना ध्यान रखो। तो वो गुस्से से चले जाते हैं। वहाँ पर इसको भी गुस्सा आता है और वो साफ कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए मुझे प्रेग्नेंट होके रहना है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यानी गांव चली जाती है। जैसे ही वो जाती है अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं तुम रेस्ट करो, हम तुम्हें सूप देते हैं। तो वहाँ पर ही वो बैठ जाती है और सॉरी करने लगती है और अपनी सारी सिचुएशन बता देती है। तो ग्रैंडफादर उसकी ये कहानी सुनकर कहते हैं कि हमने तुम्हें वहाँ कमाने के लिए भेजा था और तुम देखो प्रेग्नेंट होकर आ गई हो, अब गाँव वाले क्या बातें करेंगे। अब वो इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो कहती है मेरे पास बहुत सी सेविंग है, मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती हूँ और मैं इसकी हिफाजत कर सकती हूँ। तो ग्रैंड मदर उसको कहने लगती है कि ठीक है अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो तुम रख सकती हो, हमें इसमें एतराज नहीं है, मैं तुम्हारा साथ देती रहूंगी। तो फिर वहीं दिखाते ग्रैंडफादर उठ के चले जाते हैं। तो वो कहने लगती है कि ये क्या, ये तो नाराज है। तो उसको कहती है कि नहीं 2 दिन तक ये खुद समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब दिखाते हैं कि मेड वाइन की बॉटल्स फेंक रही होती है डस्टबिन में। तो मिस्टर हाउ की मॉम आकर कहती है वाइन किसने पी? तो वो बताने लगती है कि जूफी बहुत अपसेट थी उसने पिए। तो उसकी मॉम को थोड़ा डाउट होता है कि ये प्रेग्नेंट है, इसको मिसकैरेज का क्या डर भी नहीं है। तो उसको उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ जा रहे होते हैं, वो सामने से जैसे ही चौंगी को देखते हैं तो उसको कहने लगते तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुमने उसको विलेज अकेले भेज दिया था ना यानी को। वहाँ पर इन दोनों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट चलती है और वहाँ पर ही वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें यानी के साथ होना चाहिए था, वो बच्चा तुम्हारा जो है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि जी नहीं, उस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तो वो उसको मारकर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर वहाँ पर ही वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो चौंगी उसको कहने लगता है तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हें खुद से ये क्वेश्चन करना कि आखिर तुमने उसके साथ किया क्या था। तो कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम खुद ही कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करो। वो उसको क्लू देकर चला जाता है। मिस्टर हाउ थोड़ा सा हैरान हो रहे थे कि ये क्या कह रहा है कि अचानक उसकी मॉम की कॉल आती है और उसको बताने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे मुझे डाउट हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो तुम उसको खुद लुकआउट कर लो। तो दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ जैसे ही घर जाते हैं वहाँ पर ही जूफी बैठी होती है। तो वो भागकर मिस्टर हाउ के पास जाने लगती है। तो कहती है तुम किस पर्सन को लाए? तो कहते वो मेरा फ्रेंड है, इससे मिलो। तो वो जैसे ही मिलती है तो वहाँ पर ही वो उसकी वेन को चेक कर लेते हैं। तो वो उससे लड़ने लगती है तुम क्या करो। तो वो बता देती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। तो मिस्टर हाउ कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मेरे साथ चेकअप के लिए चलो। तो वहाँ पर ही वो हार मान जाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने इसी वजह से ये सब कुछ किया। तभी वो उसको कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, हम ब्रेकअप करते हैं। लेकिन वो उससे लड़ रही होती कि नहीं तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते। तो वो उसको साफ कह देते हैं कि मैं तुम्हें हर चीज़ देने को तैयार हूँ, 2-3 विला चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए, पैसे चाहिए, मैं हर चीज़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ होने की अब स्टेटस नहीं देख सकता। तो वो वहाँ पर भी मिन्नत कर रही होती, लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि तुम अब मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं। वहाँ पर ही वो चिल्लाने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये सब कुछ यानी की वजह से हो रहा है। वहाँ पर ही वो कॉल करने लग जाती है और अपने खास बंदे को कहती है कि विलेज में यानी जा चुकी है और उसकी तुम्हें जान लेनी होगी। पीछे से मेड ये सब कुछ सुन लेती है और वो बाहर जाकर मिस्टर हाउ को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि किस तरह से जूफी यानी को मारने की प्लानिंग कर रही है। अब दिखाते हैं कि गांव में अपना काम कर रही होती है यानी, तो वहां पर कुछ लोग गुजरते हैं और गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये कितनी मोटी हो गई है और ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है इसकी फैमिली, लगता है ये प्रेग्नेंट वहां से होकर आई, इसकी तबीयत भी खराब लग रही है। अब ये गॉसिप्स चल रही होती है, वहां पर ही ग्रैंडफादर आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं यानी को और उन लोगों को मारकर वहां से भेज देते हैं। और वहां पर यानी को कहने लगते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, ज्यादा काम मत किया करो, ये पैसे रख लो, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम खा लेना, इस तरह से तुम्हारा बच्चा भी भूखा ना रहे। तो ग्रैंडफादर की उसको ये अदा पसंद आ जाती है और वहां पर ही वो मुस्कुराकर ग्रैंडफादर को थैंक यू करती है। तो दिखाते हैं कि रात में फ्री होकर यानी जा रही होती है तो दिखाते एक पर्सन सामने से गुजरता है जिसको जूफी ने इसको मारने का कहा होता है। पहले वो उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और साफ कहता है मुझे पता है कि तुम सिटी से क्या कुछ लेकर आई हो, तुम प्रेग्नेंट होकर आई हो, और उससे बदतमीजी करके उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है कि वहां पर ही मिस्टर हाउ पहुंच जाते हैं और आकर बचा लेते हैं यानी को। तो वो पर्सन दिखाते हैं कि पहले यानी को मारता है और कुछ देर बाद वो मिस्टर हाउ को जोर से डंडा मारता है। वहां पर ही मिस्टर हाउ जख्मी हो जाते हैं और जोर जोर से यानी चिल्लाने लग जाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब दिखाते हैं कि यानी हॉस्पिटल मिस्टर हाउ को लेके जा चुकी होती है। तो जैसे डॉक्टर आता है तो आकर कहने लग जाता है आई एम सॉरी, हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए। तो वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि इस बच्चे के बाप तुम थे। तो अचानक से वो एक और पेशेंट को देखता है तो फिर वो उसको कहता है कि अच्छा सन के
फादर आप हैं? तो फिर वो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो कहते हैं कि हमने बहुत बचाने की कोशिश की, वो नहीं बच पाए। तो फिर वहीं उसकी जान में जान आती है और वो पूछने लगती है कि मेरी फैमिली ठीक है ना? तो वो कहते हैं हाँ, जरा सी चोट आई, आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तो मिस्टर हाउ नाटक करके लेट जाते हैं। वो उसके लिए सूप वगैरह बनाकर जाते हैं और उसको कहती है कि मैंने बना लिया खाना है तो तुम खा लो। तो वो कहता है तुमसे किसने कहा? मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना वैसे भी पसंद है। तो वो कहती है तुम जल्दी से खा लो, फिर अपने होने वाली बच्ची और अपनी वाइफ के पास चले जाना। तभी फिर वो उसको कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ तो वहां पर ही वो उसके जख्म पे हाथ लगा कर कहती है कि लगता है तुम्हारी यादाश्त जा चुकी है। तो उसको कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वो कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है। तो वो उसको कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरे साथ धोखे में मेरे साथ रही थी। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी नाइट स्पेंड हो गई थी जिस एक गलती की वजह से वो मेरे साथ है, वरना हमें कोई भी इस तरह से अट्रैक्शन या कुछ ऐसा नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता। तो वो मन में सोचने लगती है कहानी तो सुनी सुनी लग रही है। तभी फिर वो उसको समझाने लगते हैं कि मुझे उसमें भी दिलचस्पी नहीं है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है, मैं इस बच्चे को पलता हुआ देखना चाहता हूँ और तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। अब वो ये बातें कर रहा होता है तो वो कहती है कि इस बच्चे के बाप तुम ही हो, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं क्या, ये कैसे हो सकता है? तो वो बताती है कि उस रात होटल में मैं ही थी, हम दोनों को ड्रग दिया गया था जिसकी वजह से हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। तभी फिर वो उसको कहता है क्या वाकई? लेकिन फिर मुझे वो इस तरह से क्यों कह रही थी कि वो मेरे साथ ही नाइट में? तभी वो कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो उसको कहता है कि जूफी। तो फिर वो समझ जाती है कि फेंग मी को ही ये जूफी कह रहा है। तो वो तस्वीर दिखा के कहती क्या वो ये है? तो उसको कहते हैं कि हाँ वो यही है। तभी वो बता देती है कि मेरी फ्रेंड है। तभी फिर इसके जान में जान आती तो वो कहता है कि अच्छा ये सब कुछ नाटक कर रही थी। तो वो कहता है कि इसका मतलब उस रात हम दोनों थे। वहीं वो उसको गले से लगा लेता और बहुत हैप्पी होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती तुम कितनी इडियट हो, तुम्हें ये बात पता नहीं लगी। तो वो उसको कहता है कि मुझे कैसे पता लगता, मैं तो बहुत ज्यादा नशे में था और वैसे भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहती मैं बताना चाहती थी लेकिन जब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगा तो मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। अब वो ये डिस्कस कर रहे थे तो वो कहता है चलो एक और चीज भी मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। वो फोन पर असिस्टेंट से बात करता है और उसके बाद बता देता है कि जूफी ने मान लिया है कि उस रात ड्रिंक में ड्रग मिलाने वाली भी वो थी। तो वो सुन के हैरान होती क्या ये वही थी? तो वो उसको बताते हैं कि हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो जूफी को अपना फ्रेंड मानती होती है और पहले दिन ही उसने इसके साथ ऐसा किया होता है। वो बहुत सैड बैठ जाती है। तभी वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि सिटी में हर कोई ऐसा कुछ करता ही है, तुम फिक्र मत करो, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। तभी वो कहती है कि खैर मैं विलेज कर लूँ लेकिन इतनी भी फूल नहीं हूँ, जो कुछ उसने मेरे साथ किया मुझे भी पे बैक तो करना चाहिए। तो उसको कहता है कि क्या मतलब? तो वो कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है ना, तो हम उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तो वहाँ वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मेड जाती है जूफी के पास और कहती है कि बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही कॉल उठाती है तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी। वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है तो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी विलेज में हम शादी करेंगे। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही ये विलेज जा रही होती है तो मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर ही मैं पली बड़ी हूँ, लोग मुझे किस तरह से बुली करते थे, आज सबको पता लगेगा कि मैं आखिर क्या हूँ। वो जैसे ही जाती है तो वहां पर एक पर्सन उसको रिसीव करता है और उसकी खूब तारीफ करता है और सामने से एक लेडी आकर भी उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स इस पे डायमंड्स वगैरह जो लगे हुए तुम लोगों की तरह थोड़ी है थर्ड क्लास के लोग। अब वो इंसल्ट किए जा रही होती है तो वो लेडी को बुरा लगता है। वो कहती है हमने इतनी तैयारी की और तुम ऐसे इंसल्ट करो। वो पर्सन भी इसको डांटता है तो वो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। तो वो सब लोग कहने लगते हैं कि तुम इतनी बदतमीज निकलोगी, इससे अच्छा ये कि हम यहाँ पर ना ही रहे, हम यहाँ से चले जाएं। तो वो कहती है कि तुम लोगों के गेस्ट की मुझे जरूरत भी नहीं। कि अचानक वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि ब्राइड आ रही है। तो अचानक से वो मुड़कर देखती है, वहां पर यानी दुल्हन बनकर आ रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो आकर कहने लगती है कि मेरे गेस्ट को किसने सताया है। तभी वो आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और बातों बातों में उसको कह देती है कि अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा जो बॉस है यानी कि मिस्टर हाउ, उसी से मैं शादी करने जा रही हूँ और उसे तुम में दिलचस्पी नहीं है। तभी फिर वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी कर रहा है? तो उसको कहती है ऑफ कोर्स वो मुझसे शादी कर रहा है इसी वजह से, और तुम किन ख्यालों में डूबी हुई हो और तुम किस की दुल्हन यहाँ पर बनकर आई हो। तो वहां पर यानी उसको कहने लगती है तुम्हें कुछ देर तक पता चल जाएगा। तो वो जाने लग रही थी तो वो कहती है तुम्हारा दूल्हा कहाँ है। तो अचानक वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि दूल्हा आ रहा है। तो वहीं दिखाते हैं मिस्टर हाउ जैसे ही आते हैं तो जूफी उसको देखकर कहने लगती है कि देखा ना मेरा दूल्हा तो आ गया है, देखो ये यानी किस तरह की बातें करी है। तो वो अपना हाथ बढ़ा रही होती है मिस्टर हाउ की तरफ, लेकिन मिस्टर हाउ वहां से सामने से गुजर जाते हैं और जाकर खड़े हो जाते हैं यानी के पास। तभी वो कहने लगती है कि क्या मतलब इस विलेज गर्ल के साथ तुम शादी करने जा रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं तो शुरू से लेकर एंड तक इसी के साथ था। तो वो लड़ने लगती है, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वहां पर ही बीच में यानी कहने लगती है तुमने क्या किया, तुमने जो सब लोगों के साथ झूठा किया और जो तुमने मेरे साथ फर्स्ट डे किया, मुझे जानबूझकर मिस्टर लुई के पास भेजा और मेरी जिंदगी बदलने की कोशिश की और मेरी आइडेंटिटी ले ली, उसका क्या। तो वहां पर जूफी कहने लगती है ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि जो कुछ तुमने किया है तुम्हें क्या अंदाजा नहीं है। और मिस्टर हाउ भी ट्रैक कर रहे होते हैं यानी को, और वहां पर ही वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने इसके साथ किया मैं अभी सबूत दिलाता हूँ। वो क्लैप करते हैं तो वहां पर ही वो पर्सन आ जाता है जिसको जूफी ने कहा था कि यानी कि जान लेनी होगी।
तो वहीं वो पर्सन मान जाता है और वहां पर ही मिस्टर हाउ कहते हैं कि इन लोगों को जेल के लिए लेकर जाओ, क्योंकि उन्होंने इकरार कर लिया है, अब इनको सजा ही मिलेगी। तो वहां पर ही डर जाती है जूफी और कहने लग जाती है यानी से कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। तभी वो कहती है कि आज विलेज में सबके सामने मुझे तुम्हें ये बात इसलिए कहने वानी पड़ रही है क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ तुमने ये मेरे साथ क्यों किया। तो वहां पर ही वो अपनी जेलसी बताने लगती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये सब कुछ किया, मैं इतना ज्यादा कमा रही थी, मुझे फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर ये सारा तमाशा किया। वहां पर इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और बुरा भला जूफी फिर भी बोले जा रही होती है यानी को। तो यानी भी उसको कहने लगती है कि हर चीज पैसा नहीं होता, जिस चीज को तुम पैसा समझ रही हो वो कुछ नहीं होता, प्यार भी जिंदगी में जरूरी होता है, तुमने जो ये गेम की उसका क्या। वहां पर ही जूफी उससे लड़ने लग रही होती है तो यानी उसको थप्पड़ भी लगाती है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो। तो जूफी को गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लग रही होती है। तो मिस्टर हाउ प्रोटेक्ट करते हैं और कहने लग जाते हैं कि इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, जो इसने जुर्म किया इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो उसको वहां से ले जाते हैं। वहां पर मिस्टर हाउ यानी से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, तो उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वहां पर एक लेडी आके कहने लगती है ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, सिर्फ पसंद की हद तक रहोगे कि कुछ और भी आगे करना है। तो वहां पर ही मिस्टर हाउ रिंग निकालते हैं और अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं, वहां सबके सामने उसको प्रपोज करते हैं कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी। तो वहां पर ही सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं कि इससे शादी कर लो, मैरी हिम। तो फिर वहां पर ही वो कहती है सब लोग देख रहे हैं, तो वो कहता है कि सबके सामने ही तो मुझे सुनना है। तो आखिरकार वो मान जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल। वहां पर ये दोनों रिंग पहनाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वहां पर अचानक ग्रैंडफादर आ जाते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ क्या। तो ग्रैंडफादर को मिस्टर हाउ यकीन दिलाते हैं कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं इस विलेज के लिए बहुत कुछ करूंगा, आपको नहीं पता है, यहाँ पर मैं बहुत लोगों को जॉब्स भी दिलवाऊंगा। तो सब लोग खुश होने लग जाते हैं और मिस्टर हाउ की बहुत तारीफ करने लगते हैं। वहां पर ग्रैंडफादर भी मान जाते हैं इनके कपल को और उसको साफ कहते हैं कि इसको तुमने बहुत ज्यादा खुश रखना है। तो उसको कहता है कि आप चिंता मत करें। अब सब लोग कहते हैं कि हम तो दूल्हे वाले की तरफ से हो गए। तो वहां पर ये आराम से यानी कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये लोग जान छुड़ाकर वहां से भागते हैं। तो जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो मन में खुशी से यानी सोच रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो दिल का इतना अच्छा होगा और मेरी जिंदगी इसके साथ बिताई जाएगी। अब वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रही होती है और ये लोग नए सफर का आगाज करने जा रहे होते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।